जड़वाला में जलाओ घिराव के वाकयात में 19 चर्च जलाए गए, 86 मकानों में तोड़फोड़ और आग लगाई गई। नुकसानात की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन कॉलोनी में 2 चर्च और 29 मकानात में तोड़फोड़ और जलाया गया। ईसा नगरी में 3 चर्च जलाए, 40 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। चक 240 में 2 चर्च और 12 मकानात, चक 238 में 2 चर्च और 5 मकानात, चक 126 में 4 चर्च निशाना बने। महल्ला फारूक पार्क और महरावाला में 2-2, महल्ला कैंप और टेलीफोन एक्सचेंज के करीब 1-1 चर्च को जलाया गया। जड़वाला वाक़े में मुलव्वस 2 सगे भाई गिरफ्तार। लोगों को जलाओ घेराव पर उकसाने वाला मरकजी मुलजिम भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाया और हमला करने के लिए उकसाता रहा। वाक़े का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल, तौहीन मजहब समेत 18 दफात शामिल। नामजद 29 मुलजिमान समेत 118 गिरफ्तार मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पीपी रहनुमा सईद गनी वाक़े पर इज़हार अफसोस के लिए सेंट पैट्रिक चर्च पहुंच गए। कहा कि मजहब और आइन में इस किस्म के वाक़यात की गुंजाइश नहीं। रहनुमा जमात इस्लामी का भी चर्च जाकर मसीही रहनुमाओं से इज़हार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट जड़वाला वाक़े का नोटिस ले अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने अदालत उज़्मा में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस में जमा कराई गई। कहा गया जड़वाला में 16 अगस्त को मजहबी और आग समेत चर्च को नजर आतिश किया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। 9 मई के वाक़यात से मायूसी हुई। क़दामत पसंद रुझानात की हौसला शिकनी करना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के साथ नहीं, मुल्क में बसने वाली कौमियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। वफाकी काबीना को मुल्क को दरपेश मसाइल का इदराक है। मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। IT सेक्टर को फ़रोग़ देंगे। हमें अल्फाज से नहीं, अमल से खुद को मनवाना है। पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता न हो। मेरे साथ तजुर्बाकार टीम है। यकीन है कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के तकर्रुर के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और अपोजिशन का सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक हो गया। गवर्नर बलूचिस्तान ने स्पीकर की जानिब से इरसाल होने वाली समरी पर दस्तखत कर दिए। अली मर्दान डोमकी आज शाम 7 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद वज़ीर आला वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया। अली मर्दान डोमकी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल केस में लिखे अपने नोट का हवाला देते हुए कहा कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। केस के मेरिट्स के साथ काबिल समाअत होने पर भी फैसला देंगे। 2023 में नैब कानून में की गई तरामीम को हमारे सामने किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। अदालत ने केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। आहद चीमा ने आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी और आमदन से ज़ायद असासजात केस में इजाज़त के लिए अदालत से रुजू किया था। इस्तदा की ऑस्ट्रिया जाना चाहता हूँ, इजाज़त दी जाए। आहद खान चीमा की दरख्वास्त पर नैब ने जवाब जमा कराया। कलअदम TTP के खवारिज आपस में लड़ कर मरने लगे। कभी रुपए पैसों पर झगड़ा तो कभी इख्तियारात की जंग। कलअदम TTP के धड़े बाहम दस्तों गिरेबां। नूर वली महसूद ग्रुप ने खोस्त में गुल बहादुर ग्रुप पर हमले के बाद जमातुल अहरार पर वार किया। नूर वली महसूद ने असद आफरीदी को किला सैफुल्ला हमले के बारे में TTP के राज अफशा करने पर विलायत के मनसब से फौरी हटा दिया था। बाद में मुख्तलिफ बयानात जारी करने पर नूर वली महसूद ने असद आफरीदी के सर की कीमत मुकर्रर की। कल रात महसूद ग्रुप के कारिंदों ने असद आफरीदी के ठिकाने को निशाना बनाया। महसूद ग्रुप और असद आफरीदी ग्रुप में झड़प के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द शदीद जख्मी भी हुए। जमातुल अहरार के कमांडर ने सरबकफ मोमन और उमर खालिद खरासानी के कत्ल का जिम्मेदार भी नूर वली महसूद को करार दिया था। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से सताए अफराद को एक और धचका। लाहौर में सर्दियों से कबल गैस की लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। घरेलू सारिफीन को 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस मिल सकेगी। सुबह 6 से 9 बजे गैस मिलेगी, दोपहर 12 से 2 और शाम 6 से 9 बजे तक भी चूल्हे जल सकेंगे। बाकी वक्त शहरी सिर्फ दिल ही जला सकेंगे।
कराची में नागिन चौरंगी पर रेंटे कार के दफ्तर में शहरी पर तशद्दुद और कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान की अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अली नवाज, अमाद हसन समेत 6 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर केस का चालान तलब कर लिया। मुझ पर रोजाना तशद्दुद किया जाता, मुल्जिमा सोमिया डंडों और लोहे की सलाखों से मारती, गुस्से में लातों मुक्कों से तशद्दुद, बाल पकड़कर सर दीवार पर मारती थी। कई रोज कमरे में भूखा बंद रखा जाता। बहिमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने खुद पर टूटे जुल्म की दास्तान सुना दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मजलूम बच्ची ने बताया, जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता मुझे घरों में बंद रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती। जख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। इस्लामाबाद में 13 साल घरेलू मुलाजमा बच्ची अंदलीब इंसानियत सोज तशद्दुद का शिकार। टांगों पर जलने के निशानात, पेट और चेहरे को भी जख्मी किया गया। बच्ची के मुताबिक मुल्जिमा जैतून उर्फ समरा जुल्म के पहाड़ तोड़ती। गर्म पानी फेंका जाता, जिस्म जलाया जाता, हैंगर से तशद्दुद किया जाता। मालिकन के बच्चे भी मारते थे। 2 बार कुत्तों में भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीजी की। मालिकन समरा को बताया तो मुझे उल्टा मारा। मुझे तावीज़ पिलाए जाते थे। डरी हुई थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। खैरपुर में 10 साला फातिमा की कब्र के करीब पुलिस की पिकेट कायम। मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची की लाश कब्र से गायब किए जाने के खदशात। गैर मामूली हरकत की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। पीर की हवेली में एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। उजाला ने बताया, हिना शाह घर के नौकरों पर तशद्दुद करती थी। मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिली तो बताती थी कि हिना शाह मारती है। मैंने डर के मारे शिकायत नहीं की बल्कि हवेली का काम छोड़ दिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।